हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप लोग के लेज़र का पेपर होने वाला है। आप लोगों में से जिन्होंने भी ये ओपन इलेक्टिव पेपर ले रखा है तो उनका पेपर होने वाला है। और मेरे ख्याल से 19 जनवरी को पेपर है। अब रही बात पेपर की, तो ये पेपर इससे पहले वाले साल में एक बार थर्ड सेमेस्टर में आया है, एक बार फोर्थ सेमेस्टर में आया है। मतलब बहुत लंबे समय बाद लेजर का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी तक 2 सेमेस्टरों में इसको हम दे चुके हैं। तो इसीलिए जो पिछले ये 2 सेमेस्टर के पेपर हैं, बिल्कुल ताज़े पेपर है पिछले, इनकी एनालिसिस के बेसिस पर सिलेबस में मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं। और आपको थोड़ा सा उन पॉइंट्स के इर्द गिर्द अपनी तैयारी को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाओगे और अच्छा पेपर दे पाओगे। देखो, इसमें ऐसा है कि अगर आप सिलेबस को देखो तो आपके सिलेबस को मैंने कलर कोड कर रखा है। एक तो ग्रीन कलर का कलर है, तो यहाँ पर जो ग्रीन है वो थर्ड सेमेस्टर का है, यानी कि पिछला जो 24-25 सेशन हुआ है उस 24-25 सेशन का जो थर्ड सेमेस्टर था उसका ग्रीन कलर है। और जो ब्लू कलर है वो फोर्थ सेमेस्टर का है। तो अगर आप इस सिलेबस में ग्रीन और ब्लू देख रहे हो, इसका मतलब है कि इनको मैंने उन टॉपिक को हाईलाइट किया है जो कि इससे पहले ग्रीन में भी, मतलब इससे पहले आ चुके हैं, चाहे थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में। जैसे पहली जो आपकी यूनिट है, पहली यूनिट से आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम आ चुका है, डायरेक्शनलिटी, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है ये हो गया, कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस भी आ चुका है, स्पेशल कोहेरेंस भी आ चुका है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस लेंथ है और जो ट्रांसवर्स कोहेरेंट लेंथ है, ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ, इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांगिए फॉर दिस सेशन। इसको मैं अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ सपोज रेड कलर से, तो ये जो अभी रेड कलर तो कुछ ऑल ही बन गया, कुछ और कलर से मैं कर देता हूँ, पर्पल कलर से कर देता हूँ। तो ये जो बॉक्स के अंदर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इस सेमेस्टर जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ओके। ऐसे ही आइंस्टीन ए और बी कोफिशिएंट, दिस इज यू कैन से अ हॉट टॉपिक। लेज़र में जब भी बात चलेगी तो आइंस्टीन का नाम जरूर आएगा और आइंस्टीन के इस ए बी कोफिशिएंट की बात आपके सामने आएगी। सो इसको भी आप एक बार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लें। तो आपको मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बताए हैं, एक कोहेरेंस लेंथ, टेम्पोरल लेंथ वाला पूरा टॉपिक और ये आइंस्टीन ए बी कोफिशिएंट का डेरिवेशन। और अगर आपके पास आप चैनल पे जाते हैं और वहाँ पर लेज़र का पेपर, अगर लेज़र का कोर्स आप वहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल है मेंबरशिप के अंतर्गत, तो वहाँ पर ये सब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। बस आपको उसको अच्छी तरह से देखना है और समझ लेना है। फिर हम आते हैं अपने यूनिट नंबर 2 में, जिसमें कि लेज़र एम्पलीफायर ऑसिलेशन की बात चल रही है। इससे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, अगर आप ये सब याद करोगे तो तो अच्छी तरह से याद हो ही जाएगा। मेटास्टेबल स्टेट 2 बार आ चुका है, पिछले 2 बार से मेटास्टेबल स्टेट आ चुका, तभी यहाँ पर ग्रीन कलर भी है और आपका ब्लू कलर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये पंपिंग टाइप जो है वो अभी तक पूछा नहीं गया है, तो अगर तक पूछा नहीं गया है तो आप इसको थोड़ा सा रखिए प्रायोरिटी पर कि पंपिंग टाइप आपसे पूछ सकते हैं। आप अगर वीडियो को जाके देखोगे कोर्स के, तो वहाँ पर आप पाओगे पंपिंग से ऑप्टिकल पंपिंग होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, केमिकल पंपिंग होती है। पंपिंग मतलब वो तरीका जिससे हम लाइट को ग्राउंड स्टेट, सॉरी एटम को ग्राउंड स्टेट से शिफ्ट कर देते हैं एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद फिर आपके पास आता है 2, 3 एंड 4 लेवल पंपिंग स्कीम। असल में जो 2, 3, 4 लेवल पंपिंग स्कीम है, ये 2, 3, 4 लेवल लेज़र ही है। तो यूनिट नंबर 3 में आपके पास 2 लेवल लेज़र, 3 लेवल लेज़र, 4 लेवल लेज़र जो होता है ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरह से ओवरलैप टॉपिक है। उसके बाद गेन इन लेज़र, दिस इज जो ये ऑरेंज कलर का मैंने यहाँ कर रखा है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्टिकुलरली फॉर दिस सेमेस्टर। तो एक तो पंपिंग मैंने यहाँ आपको बताया और दूसरा एक गेन वाला टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। और स्टेबिलिटी कर्व को भी, डायग्राम को भी आप देख लीजिएगा, और ये सारा कुछ बहुत डिटेल में आपको मेंबरशिप, लेजर मेंबरशिप प्रोग्राम में मिल जाएगा। तो वो प्रोग्राम अफोर्डेबल है, 89 रुपीज़ में आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हो। सारे लेक्चर वहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट नंबर 3 की बात आती है, लेजर कंपोनेंट, प्रिंसिपल एंड टाइप। तो मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर क्या होते हैं, इसमें रिजोनेटर होता है, एक्टिव मीडियम होता है और एक जो पंपिंग सिस्टम होता है वो आपने ऊपर पढ़ लिया है। लेजर एक्शन क्या होता है कि भाई मेटास्टेबल स्टेट आप जनरेट करते हो। उसके बाद फिर क्या होता है कि 2, 3 और 4 लेवल लेजर क्या होते हैं, और उसमें सवाल पूछा जाता है कि 2 लेजर की वाई 2 लेवल लेजर इज़ नॉट पॉसिबल एंड वाई 3 लेवल लेजर इज़ नॉट गुड एज कम्पेयर टू 4 लेवल लेजर। तो 2 लेवल लेजर, 4 लेवल लेजर, 3 लेवल लेजर, इनके बीच कंपैरिजन वो आपसे पूछा जाता है। तो वो अगेन मैं बताऊंगा, वो अच्छे तरह से डिस्कस किया गया है। कंटिन्यूस वेव लेजर क्या होती है, पल्स लेजर क्या होती है, शॉर्ट पल्स जनरेशन कैसे होता है और इसका मेजरमेंट क्या होता है, और एक मोड लॉकिंग जो कि खैर यहाँ पर अलग से सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपको अगेन वो भी आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और वो उसमें आपके
जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है, हेडिंग है, जो सब टाइटल है, उसमें सबको दिया गया है। यूनिट नंबर 4 बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर मिलेगा, जैसे हीलियम नियॉन लेज़र क्या है। वैसे भी आप यूट्यूब पे मेरे हीलियम नियॉन लेज़र, रूबी लेज़र की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आर्गन लेज़र आपको उसी स्पेसिफिक लेज़र कोर्स में मिलेगा। गैस लेज़र में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले पूछा जा चुका है। एक्साइमर लेज़र को आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा, वो आपसे पूछ सकते हैं। वैसे रूबी लेज़र पूछ चुके हैं, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है नियोबिडियम या ट्रियम लेज़र जो है, ये थोड़ा सा एक बार पूछा गया, लेकिन सेमी कंडक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो जो मैंने ऑरेंज कलर के यहाँ पे दिखाया, आर्गन लेज़र, आर्गन आयन लेज़र, फिर आपका सेमी कंडक्टर डायोड लेज़र, और मैं कहूँगा एक्साइमर लेज़र, ये 3 लेज़र आपको यहाँ से अच्छी तरह समझ लेने हैं। फिर बात आती है यूनिट नंबर 5 की, एप्लीकेशन की बात आती है। तो एप्लीकेशन में आपसे देखो लगभग सारे एप्लीकेशन इन्होंने पूछ लिए हैं। एक फ़ोटो लिथोग्राफी करके भी अलग से पूछ लिया था, वो क्या होता है, हालांकि वो नैनो साइंस का होता है, बट फिर भी पूछ लिया इन्होंने, तो ठीक है। आपको क्या इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि अगर आप लेज़र एप्लीकेशन इन मेट्रोलॉजी आप पढ़ लो, इसको आप रख लो। उसके अलावा आई सर्जरी और दांत के लिए, जैसे आई सर्जरी पूछ सके, ऑप्थेमोलॉजी पूछ चुके हैं, तो आपसे डर्मेटोलॉजी और डेंटिस्ट्री मतलब दांतों के उपचार में, और त्वचा डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन केयर में कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप एक बार जरूर से जरूर डर्मेटोलॉजी, अगेन आप वही अगर जाओगे मेरे वीडियो देखोगे तो एक ही वीडियो के अंदर सारे एप्लीकेशन दिए गए हैं और डायग्राम भी दिए गए हैं, उसके अंदर पीपीटी पैरा भी दिए गए हैं, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हो। तो इतने हिस्से हैं जो लेज़र में महत्वपूर्ण हैं, और ये सब आपकी पहुंच में है, आप सब इनको देख सकते हैं, और एक छोटा शॉर्ट नोट आप वहाँ पर बना सकते हैं। खैर अब तो वीडियो, आप यूट्यूब वीडियो देखोगे तो आपको उसमें एक स्टार करके इस तरह से दिखेगा, इस तरह से स्टार करके आप देखोगे। अगर आप इस पर आप क्लिक करोगे, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे क्वेश्चन एंड आंसर का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप वीडियो में बताई गई चीज़ों पर अपने सवाल पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो आप यूट्यूब वीडियो देखो ही नहीं, बल्कि क्वेश्चन आंसर करके उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, उसका फ़ायदा उठाइए। यूट्यूब ने बहुत अच्छा फीचर दिया है आपको, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये पेपर जो है वो और अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करें और अच्छे नंबर पाएं। चलिए अपना ध्यान रखिए, और शुभकामनाएं एक बार फिर से आपके एग्ज़ाम के लिए। हैव अ नाइस डे।